हेलो दोस्तों, दिस इज संजीव सैनी। वेलकम बैक माय चैनल सक्सेस पॉइंट। आज मैं आपके सामने एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जो शायद आपने बहुत ही कम देखा होगा, लेकिन इससे सवाल इतने सारे हो जाते हैं ना। इसमें हमारे एज के जो क्वेश्चन होते हैं, रेशियो के, एलिगेशन मिक्सचर के, बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो आराम से इस मेथड से, बहुत इजी मेथड से कर सकते हैं आप, इसी तरीके से। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फाइट कॉन्सेप्ट। फाइट कॉन्सेप्ट मतलब कि लड़ाई विधि, लड़ाई कॉन्सेप्ट। इसमें हम रेशियो की एक दूसरे से फाइट कराते हैं और आसानी से आंसर निकल आता है। तो देखिए, थोड़ा बहुत मैं इसका आपको बता देता हूँ इसमें किस तरह के सवाल आते हैं। थोड़ा बेसिक मैं आपको बता दूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, हमसे कभी कहा जाता है ए और बी की आयु का हमें रेशियो दिया होता है। जैसे कि ए और बी की आयु का रेशियो 2 और 3 है, और कहा जाता है कि प्रत्येक की आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो उनका जो अंतिम अनुपात होता है वो 3 और 2 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु, मतलब जो पहले आयु थी, उनकी वर्तमान आयु कितनी हो गई? तो कितनी होगी? हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले हम इसकी इससे गुणा कराते हैं। ठीक है, इसकी इससे गुणा कराई और इसकी इससे गुणा कराई, मतलब तिरछी गुणा करा देते हैं। 2 दूनी 4, 3 तिया 9। तो 9 और 4 का अंतर यहाँ लिखते हैं। कितना आया? 9 और 4 का अंतर कितना होता है दोस्तों? 5। ठीक है, और ये जो है, ये 2 की 4 से गुणा करा। अभी छोटे वाले जो है, नीचे वाले, इनकी इस बीच वाले से कराई। दोस्तों बीच वाले से कराई इसकी, और इसकी इससे कराई। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो 12 में से 8 गए, कितने बचे? 4। ठीक है दोस्तों, तो हमारा एक रेशियो का मान निकल आएगा 4/5। अब हमसे कहेगा कि एक ही वर्तमान आयु बताओ। तो एक ही वर्तमान आयु बतानी है, जो रेशियो में 2 थी तो 2 से गुणा कर दी, और बी की वर्तमान आयु बतानी है तो 3 की 4/5 से गुणा कर दी। तो इस तरह से हम इनका आंसर निकालते हैं। और इसमें एक मेथड और होता है, जैसे कि हमें यहाँ पर दिया है दोनों की आयु 4-4 वर्ष बड़ी है। ठीक है, और यदि हमसे वो कहता कि ए की आयु 2 वर्ष कम हो गई और बी की आयु 2 वर्ष बढ़ गई, तो हम क्या करते? यहाँ तो हमने बीच वाले की जो गुणा की थी, दोनों का अंतर लिया था। अब जब ये चिन्ह माइनस और प्लस का आ जाए ना, तो इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि माइनस और प्लस आएगा तो जोड़ देंगे, और प्लस या माइनस आएगा तब भी जोड़ देंगे। लेकिन जब एक से चिन्ह आ जाए, जैसे कि माइनस आ जाए या प्लस आ जाए, तो हम उसे घटा देंगे। आइए सवाल से देखते हैं। सवाल में वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कैसे सवाल आते हैं इसके ऊपर। और पहली बार तो देखो मैंने लिखा है, ये उन सवालों में लगता है, यह उन सवालों में लगता है जिसमें किन्हीं 2 वस्तु या व्यक्तियों की आयु या उनका प्रोडक्ट दिया होता है और अनुपात दिया होता है, और बीच में उनमें कुछ जोड़ा या घटाया जाता है, और बाद में जो उनका अनुपात बचता है। इस तरह के सवाल होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये 5 वर्ष पहले P तथा Q की आयु का अनुपात। देखो दोस्तों, हल करके बताऊंगा। P और Q की आयु का अनुपात हमें 2 और 3 दिया है। 5 वर्ष पहले P तथा Q की आयु का अनुपात 2 और 3 था। ठीक है, 10 वर्षों के बाद P तथा Q की आयु का अनुपात 3-4 हो जाता है। तो 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, तो टोटल कितना है? 15। टोटल जो टाइम डिफरेंस है 15 प्लस 15, और बाद में इनका जो अनुपात हो गया वो 3 और 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब वही लड़ाई कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं? इसकी इससे गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, और इसकी इससे गुणा करते हैं, 3 तिया 9। तो दोनों का अंतर कितना है? 1। अब बीच वाले अनुपात से गुणा करते हैं, 15 चौका 60, 15 तिया 45। दोनों का अंतर कितना हो गया हमारा? 15। तो एक अनुपात का जो वो निकला है हमारा रेशियो का मतलब 15 है। 1 बराबर 15 के बराबर निकला है। और हमसे इसमें कहा क्या गया है? Q की वर्तमान आयु बतानी है। Q की वर्तमान आयु, तो Q की 5 वर्ष पहले की आयु का दिया था दोस्तों हमें। ये 5 वर्ष पहले की आयु निकल गई हमारी। Q की 15 तिया 45। Q की 5 वर्ष पहले की आयु तो हमारी ये निकल गई 45। अब हमसे पूछिए वर्तमान आयु उसकी, तो 5 वर्ष पहले की निकली है ये, तो वर्तमान आयु 5 वर्ष और जोड़ दो, कितनी हो गई? 50। तो उसकी आयु निकल गई हमारी 50। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष पहले इनको जोड़ क्यों लिया। तो दोस्तों ऐसा होता है, जब हमसे 5 वर्ष पहले कहे और बाद में कहे कुछ वर्षों के बाद, मतलब कि कुछ वर्ष पहले और कुछ वर्ष बाद, तो जुड़ जाते हैं। यदि ये कहता कि 5 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले, तो वो आपस में घट जाते। यदि ये कहता 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले, तो वो घट जाते। तो ये देख ला करो कि एक दे रखा है पहले और एक दे रखा है बाद में, तो उन दोनों को जोड़ देते हैं, टाइम डिफरेंस को जोड़ते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर 15 लिखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब ये तो था वो एज वाला क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। अब आया हमारा मिक्सचर और एलिगेशन। मैंने हर चैप्टर का एक सवाल ले लिया, जिससे आपको ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता मैं भी। तो देखिए, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है हमें 4। एक दूध है और पानी है, इनका अनुपात हमें 4:3 दे रखा है, ठीक है। यदि हम मिश्रण में 20 लीटर दूध मिलाते हैं और 18 लीटर पानी, हमने 20 लीटर तो दूध मिला दिया और हमने 18 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। और मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 17.78% अधिक हो जाती है। दोस्तों इसकी फ्रैक्शन जो होती है ना, इसकी फ्रैक्शन ये किससे बनी है, 5 सही 5/9 बराबर हमारा 1/18 होता है, ठीक है। इसी का 5 गुना करा गया तो ये बनता है 27.78। तो इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी ना हमारी 27 वाली, ये हो जाएगी हमारी 5/18, ठीक है। अधिक हो जाती ये क्या दिया है, मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से इतनी अधिक हो जाती है, मतलब कि पानी हमारा इतना है तो दूध की मात्रा जो होगी 18/5 हो जाएगी। तो दोस्तों ये वही है, अब ऊपर जैसा बन गया, देखो बिल्कुल ऊपर जैसा बन गया कि हमारा अब लड़ाई कॉन्सेप्ट लग जाएगा इसके अंदर। कैसे, इसकी इससे लड़ाई करानी है, इसकी इससे लड़ाई करानी है। तो 18 चौक 72 और 23 तियाँ 69, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 3, 69, 70, 71, 72, ठीक है दोस्तों, 3 अंतर हो गया ना इनका। और अब क्या करना है हमें, 18 की इससे करानी है, दोनों को जोड़ा ही था ना, 18 की इससे करानी है, 18 दूनी 36, कितना हुआ 360, और 18 की 23 से करानी है तो कितना हो गया 18 दूनी 360, और 18 की इससे कराएंगे तो 18 थी 54, 18 दूनी 36, 37, 38, 39, 40, 41, तो ये आया हमारा 441। अब इन दोनों का जो अंतर करेंगे वो आएगा हमारा 54, ठीक है दोस्तों। तो 3 बराबर हमारा 54 के है, तो 1 बराबर हमारा 18 के हो गया। अब हमसे कहा क्या गया है, मिश्रण में दूध की प्रारंभिक मात्रा बतानी है। तो ये जो 4 है ना, 4 इसकी मात्रा बतानी है, तो 4 की गुणा 18 से कर दो, क्योंकि 1 बराबर 18 है, तो 4 बराबर 18 चौक 72 के होगा, तो 72 लीटर थी पहले दूध की मात्रा, ठीक है दोस्तों। अब अगले सवाल पे चलते। और देखिए अब ये सवाल है हमारा आय से रिलेटेड, जो आय वाले सवाल होते हैं, आय वाले वो हैं ये। जैसे कि इसमें दिया है, यदि P और Q की आय का अनुपात हमें 3:4 है और उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है, यदि दोनों में प्रत्येक की बचत 6,000 रुपये है तो P की आय बताओ, ठीक है दोस्तों। देखो ये कितनी आसानी से सवाल हो जाएगा, वरना तो लोग इसमें उलझ जाते हैं ज़्यादातर। तो देखो दोस्तों, हमें दे रखा है P और Q की आय दे रखी है हमें 3-4। दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि आय बराबर इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर और सेविंग, मतलब कि खर्च और बचत। खर्च और बचत को हम मिला देते हैं तो हमारी आय बनती है, ठीक है दोस्तों। अब हमें दिया क्या है, हमें दिया है हमारा आय का रेशियो दिया है, आय का रेशियो ये है, और हमें क्या दी है, और प्रत्येक की बचत दी है 6,000। यदि हम आय में से उनकी 6,000 की बचत को घटा देंगे तो हमारा खर्च का ही अनुपात निकल जाएगा ना, खर्च निकल जाएगा। तो ये हमारा 2:3 है, वही आ गया। अब देखो लड़ाई कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसमें भी ऐसी करना है, जैसे कि 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 1 का अंतर है, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6,000 का अंतर है। तो दोस्तों एक अनुपात का अंतर जो है हमारा 6,000 है, और हमसे पूछा क्या गया है, P की आय पूछी है। तो जब 1 बराबर 6,000 के है तो P की आय है हमारे अनुपात में 3,
तो 6 या 18, तो P की आय हो गई हमारी 18,000। ठीक है दोस्तों, देखो कितना अच्छे से हो गया ना इस मेथड से। अब देखो दूसरा सवाल देखते हैं। अब ये सवाल हमारा नंबर से रिलेटेड आ गया। देखो, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, एक x है और एक संख्या y, इनका अनुपात दे रखा है मैं 2:3। यदि पहली से 2 घटाया जाए और दूसरी में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। 1:2 हो जाता है। देखो दोस्तों, मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बताया था जब चिन्ह अलग अलग आ जाएं तो वो जुड़ जाते हैं, ठीक है, और जब 1 से 1 से आ जाएं तो वो आपस में घट जाते हैं। तो ये ऐसे ही होगा जैसे कि 2 दूनी 4, 3 एकम 3, दोनों का अंतर 1। अब 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 4 और 2 6, इसे और इसे अब की बार जोड़ लेंगे। अब तक हम घटा रहे थे तो कितना हो गया 6। एक रेशियो का जो हमारा मान है वो 6 निकला और हमसे कहा क्या गया है संख्याओं का योग बताना है। तो संख्याओं का जो अनुपात में योग है वो 5 है, तो 5 गुणा 6, तो इनका आंसर आ गया 30। दोनों संख्याओं का योग हो गया हमारा 30। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल देखते हैं। और दोस्तों ये सवाल जो है ना, ये सवाल काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्योंकि इसमें 3 अनुपात दे रखे होते हैं। इसमें लोग सोचते हैं लड़ाई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, लेकिन मैं इसमें देखो लगाकर कैसे दिखाता हूँ कि देखिए 3 कक्षाएं दे रखी हैं x, y, z और उनका अनुपात दे रखा है 2:3:5। ये उनका अनुपात दे रखा है और 20 छात्रों को हर एक कक्षा में बढ़ाया गया। एक एक कक्षा में 20 छात्र बढ़े हैं, इसमें भी 20 बढ़े, इसमें भी 20 बढ़े और इसमें भी 20 बढ़े हैं। बढ़ाया जाता है तो अनुपात इनका 4, 5, 7 हो जाता है। इनका अनुपात अब हो गया हमारा 4, 5 और 7। अब देखो दोस्तों, हमें पता है कि लड़ाई कॉन्सेप्ट जो है ना 2 के बीच लगता है, तो हम जो है ना हम 2 के बीच ही लगाएंगे लड़ाई कॉन्सेप्ट को। 2 के बीच ही लगाएंगे, मतलब इस बीच में लगाएंगे हम लड़ाई कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हमारा मकसद होता है बस एक रेशियो का मान निकालना और वो इससे हम निकाल सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, 5 दूनी 10, 4 तियां 12, अंतर कितना आया 2 और 20 चौक 80, 20 पंजे 100, अंतर कितना आया 20। तो एक रेशियो का मान आ गया हमारा 10। ठीक है दोस्तों, अब क्या कहा गया है, तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, शुरू में कितने थे, तो सबको जोड़ लो रेशियो में। 3, 2, 5 और 5, 10 छात्र थे रेशियो में और एक अनुपात की बराबर एक अनुपात का मान 10 है, तो 10 गुणा 10, तो शुरुआत में हमारे 100 छात्र थे। बस इसमें इतना ही पूछा है। देखो हो गया ना इस मेथड से, कितना आसान। दोस्तों ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ये एसएससी मेंस में आया था सवाल, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, हमें जो कुल संख्या दे रखी है वो दे रखी है 660। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, मतलब कि लड़के बॉयज़ और गर्ल, इनका जो रेशियो दे रखा है हमें 13:9 दे रखा है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया। जो लड़की है ना, लड़कियां, वो 30 लड़कियां हमारी बढ़ गईं, 30 लड़कियां बढ़ गईं और विद्यालय में प्रवेश लिया। कुछ लड़के छोड़कर चले गए। 30 लड़कियां तो बढ़ गई हैं और हमारे जो कुछ लड़के हैं ना वो छोड़ के चले गए, लेकिन हमें पता नहीं कितने, हमने x मान लिए, ठीक है, छोड़ कर चले गए। और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के और लड़कियों की संख्या का बाद में जो अनुपात हो गया वो 6:5 हो गया। अब देखो इसमें लड़ाई कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है। ठीक है दोस्तों, 13 पंजे 65, 9 छिक्का 54, तो दोनों का जो अंतर हो गया वो हो गया हमारा 11। ठीक है दोस्तों, 11 हो गया। 13 पंजे 65, 9 छिक्का 54, दोनों का अंतर हो गया 11। अब 5x इसकी और इसकी गुणा कर, देखो दोस्तों चिन्ह अलग हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। 5x प्लस 6 × 18, 5x प्लस 180। अब दोस्तों देखो ये है हमारा रेशियो और ये एक बन गई है एक संख्या, ये पूरी एक संख्या बन गई है। तो ये गलती मत करना कि 180 में से आप ये 11 को घटा दो। अब कैसे, अब हम शुरुआत से देखते हैं सवाल को। देखो, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 है, मतलब कि जो हमें 13:9 दिया था इसकी संख्या ये दे रखी है। तो 13 और 9 कितने हो गए, 13 और 9 22 हो गए, 22। तो ये हमें दे रखे हैं 22, तो 22 का मान दे रखा है हमें कितना, 660। तो 22
तिया 66 30। दोस्तों ये 1 रेशियो का मान 30 हो गया है, तो 11 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 11 तिया 33, 330। ठीक है दोस्तों, अब ये सवाल हो जाएगा हमारा, तो 5x प्लस 180 और 180 यहाँ से 5x बराबर 330 में से हमने 180 माइनस किए तो कितना बचेगा? 0। 13 में से 8 गए 5 और 2 में से 1 है 1। ठीक है, तो 5 दिया, x बराबर हमारा आ गया 30। x बराबर हमारा 30 आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा तो कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा था। दोस्तों यहाँ पर ये x की जो वैल्यू आ गई, कितने बच्चों ने छोड़ा था? 30 बच्चों ने हमारा विद्यालय छोड़ा था। तो ये इस सवाल का आंसर है। समझ में आया आपको? देखिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा। इतने बच्चे थे, उनका अनुपात दे रखा था ये, कुछ 30 लड़कियाँ आईं और कुछ लड़के चले गए, हमें पता नहीं कितने गए। बाद में उनका अनुपात ये हो गया। वही लड़ाई कॉन्सेप्ट में गया, 13 पंजे 65, 6 नीम 9 छिक्का 54, दोनों का अंतर 11 आया। और 5x और 6 18 ये दोनों अलग अलग चिन्ह हैं, तो ये जुड़ गए, तो ये हो गया हमारा। अब हमें 11 रेशियो की वैल्यू नहीं पता है, तो स्टार्टिंग में हमें 660 दिए हैं, तो 13 और 9 22, 22 बराबर 660 के कर दिया, तो आया 1 रेशियो का मान आया 30 आया। तो 11 तिया कितना हो गया? 330। बस इससे हमने x का मान निकाला, x बराबर 30 आ गया। इस कॉन्सेप्ट का ये आखिरी सवाल है। देखो ये भी ये एज से रिलेटेड है। जैसे कि मैं अपने बेटे की आयु का 3 गुना हूँ, मतलब एक फादर अपने बेटे से कह रहा है मैं अपने बेटे की आयु का 3 गुना हूँ, 1 के 3 गुना हूँ। 15 वर्ष के बाद दोनों में 15 वर्ष बढ़ाए बाद मैं अपने बेटे की आयु का दुगना हो जाऊँगा। 15 वर्ष के बाद दुगना हो गया है वो, तो वही लड़ाई कॉन्सेप्ट वाला मेथड आ गया। देखो 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 रेशियो का मान कितना आ गया? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1 रेशियो का मान 15 आ गया। तो हमारी वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, तो इनकी आयु का योग हो जाएगा हमारा 15 चौका 60। ठीक है दोस्तों, इनकी हमें वर्तमान आयु पूछी थी, वर्तमान आयु हमारी। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा मेथड बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसको शेयर भी कर देना। मैं और भी मेरे पास काफ़ी सारे अच्छे मेथड हैं जो सवाल को अच्छे से करने के लिए होते हैं। मैं भी एसएससी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी अलग अलग तरीके देखता हूँ जिससे सवाल जल्दी हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप तक मेरी कोई भी वीडियो पहुँचती रहे। थैंक यू।